त्रिवेणी धाम के समीप बने संत शिरोमणि कबीर आश्रम मथुरा खेड़ी पर आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए व कबीर भजन के गायक मालवा माटी की शान में पूर्व सांसद प्रत्याशी प्रहलाद सिंह जी टिपानिया के भजन का आयोजन किया गया। वहीं प्रहलाद सिंह टिपानिया ने बताया कि पूर्व में लूनिया खेड़ी में दिव्यंगज सिंह के द्वारा भूमि पूजन किया गया था। कबीर आश्रम बनाने के लिए उस समय 5,000 लोग उस आश्रम पर आते थे, लेकिन आज 25,000 से ज्यादा प्रति वर्ष वहां आश्रम पर लोग आते हैं। और उसी दिन अपने यहाँ पर कार्यक्रम था तो मैंने कहा साहब संत वचन पढ़ते नहीं है, तो पता नहीं किस तरह से आया, पर उस दिन वहां की जगह आया। और मैंने जब भी आपसे आग्रह और निवेदन किया तो विषम परिस्थितियों में भी दुनिया खेड़ी या जहां पर भी कहा पधारे, ये आपके संतों का परिचय है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जिस समय से लुनिया खेड़ी में साहब के शरण पड़े और उन्होंने वहां भूमि पूजन किया था और वो कबीर स्मारक की जो भूमि आपके द्वारा दी गई, उस साल से अनवरत रूप से जब प्रारंभिक अवस्था थी तो मान लीजिए कि वहां 500 थे, अब वहां पर 25,000 लोग हर साल आते हैं। आप इसके दृष्टा हैं, और जिसमें केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आने लगे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज आदरणीय राजा साहब के या आदरणीय मेरे लिए, मैं इनको संत मानता हूँ। मुख्यमंत्री अपनी जगहों पर हैं और राजा साहब अपनी जगहों पर हैं, परंतु ये तन के भी राजा है और मन के भी राजा हैं और अध्यात्म से जुड़े हैं, ये हमारा इससे लगाव है। और आज इन्होंने जो दीपक का यहाँ पर जो जलाई है वो अखंड रूप से अनवरत रूप से यहाँ जलती रहे, ये ऐसा हमारे संत जी का आग्रह था। इस वजह से हमने साहब से निवेदन किया था। और चूंकि आज कार्यक्रम साहब का दौरा है, वो दौरा किस तरह का आप सबको पता है ही। हमारे विपिन भाई भी यहाँ पर हैं, पालीवाल जी हैं, यादव जी हैं, विधायक जी रामलाल जी और बाबूलाल जी और सब हैं। ये इनकी उपस्थिति आप समझ गए। जो गूंगे की सेण गूंगा हो सोचा ना। यहाँ पर जितने भी एक गांव के प्रतिनिधि के रूप में लगभग 50 गांव के लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप चेत रे न चेत, हरो चिड़िया चुग गई खेत, आयन को भी खेत चुकी, आयन को भी खेत चुकी थी, अपना प्रदेश को भी खेत चुकी थी, तो आगे वो नहीं चुके। तो इस वजह से उसको बरकरार बनाए रखने के लिए आप सबसे आग्रह हमारा निवेदन है सही। और बस अब साहब यहाँ पर आ ही गए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि साहब का जो मेहर रही है हमारे साथ में, हमारे वर्ग के साथ में, इतना इस पूरे मतलब जब से भारत आजाद हुआ तब से आज तक इतना सहयोग और इतना आशीर्वाद और इतनी श्रद्धा और इतना सृजनशीलता के लिए जो आपने काम किया उतना कभी नहीं किया। मैं ये आपको, चूंकि रामलाल जी यहाँ है सही, बाबूलाल जी भी यहाँ की जगह है, उस समय पर आखा है ना क्षेत्र में इनका आगरा के ऊपर 13 लोगों के टिकट मिला। ये अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये उनके गहरी आत्मीयता का इस समाज के प्रति। और मैं आपको भी ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये समाज ऐसा दल बदलू नहीं है। ये समाज ऐसी है जो ऐसा नहीं है कि उनको कहते हाँ तू कर, नहीं इनके भी कहते हाँ तू थारो काम कर, ऐसे ये नहीं है। ये बदलने वाले नहीं है। इनकी आस्था, इनकी निष्ठा इस विचारधारा के साथ हमेशा रही है, रहेगी, और हम आपके उस विश्वास को कभी नाकामयाब नहीं होने देंगे। आपका विश्वास हमेशा फिर बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ज्यादा बकवास नहीं करूं। वैसे चूंकि पालीवाल जी खड़े वहां की जगह प्रत्याशी है बैग को, उनको आप कह रहे हैं कि वापस नहीं ये नॉमिनेशन है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस ऑडियो से स्पष्ट हो गया कि कौन खरीद फरोख्त कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हमला बोला है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार जो नोटों की सरकार थी। मुझे दया आती है शिवराज उस मामा उस मामू पर जो पूरे दुनिया को मामू बनाए हुए हैं, मुझे उस पर दया आती है। और संगत का असर अब मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे दिखने लगा है, नज़र आने लगा है कि मामू का कितना असर ज्योतिरादित्य हो रहा है। संगत का असर है भाई। आज हम कबीर जी के
आश्रम में खड़े हुए। हाँ, मैंने कहा है और स्वीकार करता हूँ, मैंने कहा है, ये कोई लालच लोभ नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि निर्दलीय फॉर्म भरता है तो मेरी जवाबदारी जिम्मेदारी कि उससे मैं प्रार्थना करूं कि आप विड्रॉ कर लीजिए। उसकी शिकायत थी, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना है वार्ड का। मैंने कहा नगर निगम चुनाव आएंगे तो लड़ाएंगे तेरे को। तो इसमें सत्य क्या है हो गया? सत्य है, सही है। और आज फिर से कहूंगा मैं सत्य हूं। मैं कभी कह के पलटता नहीं सवाल हूं। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान सामने आया। उन्होंने कल आरोप लगाया कि भगवा आतंकवाद के नाम पर उनको सताया गया, फंसाने की कोशिश हुई थी। कांग्रेस का षड्यंत्र था कि भारत को जो है आतंकी राष्ट्र बना दे। आप बार बार उन पर हमला करते रहे। आप जानते हैं मैंने प्रज्ञा जी पर आज भी तक हमला नहीं किया है। प्रज्ञा जी को गिरफ्तार किस सरकार ने किया? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गिरफ्तार किया। किसने जेल भेजा? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जेल भेजा। तब तो सरकार कांग्रेस की थी नहीं। फिर प्रज्ञा जी शिवराज जी के बारे में क्यों नहीं कहती थी? वो आप पे आरोप लगाती है, आपको राष्ट्रघाती बता रही है कि आपके सामने झुकेंगी नहीं। मैंने तो झुकने के लिए कहा भी नहीं। थैंक यू। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।